ओके, नमस्कार, जय हिंद। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि एक क्वेश्चन है जो कि थेल्स प्रमेय पे आधारित है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज के समरूपता। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब दूसरे को काटते हैं कि AO बटा OB बराबर CO बटा DO है। ठीक है, तो सिद्ध करें कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, यानी एक ट्रिपोजियम है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमने डायग्राम बना दिया, एक हमने डायग्राम बनाया जिसमें हमने इसका नाम दिया ABCD। ठीक है, हमने जहां पे दोनों के विकर्ण, दोनों के डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे हमने उसको नाम दिया O। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि यह एक ट्रिपोजियम है, समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज होने के लिए क्या क्राइटेरिया क्या होता है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो समलंब चतुर्भुज होने के लिए हमारा क्राइटेरिया एक ही है कि दो साइड पैरेलल। हम प्रूफ अगर कर दें कि AB DC के पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का ही क्राइटेरिया है। ठीक है, अब यहां पे हमारा मकसद पूरा का पूरा फोकस किस पे करना है हमें कि AB और CD या DC को हम पैरेलल प्रूफ कर दें। पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या होते हैं? हम एक अंतरंता कोण, जिसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ये कर सकते हैं। हम ये दोनों कोण, जिसको हम अंतः कोण बोलते हैं, उसको हम 180 डिग्री जोड़ के अगर प्रूफ कर दें तो हम बोल सकते हैं। तो ऐसे जो भी हमें इजी वे में जो हम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं इसको करने के लिए। हमारा पूरा का पूरा मकसद ये है कि हमें AB और CD को पैरेलल प्रूफ करना है, समानांतर प्रूफ करना है। बस हम बोल सकते हैं कि यह एक समानांतर चतुर्भुज है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। बहुत इजी है, आराम से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, हमने दिया हुआ क्या है कि AO बटा OB बराबर CO बटा DO, हमने वही लिख लिया, AO बटा OB बराबर CO बटा DO। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, AOB, अब यहां पे हमारा मकसद क्या, हम कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पे, AOB एंड COD। AOB ये वाला एंड COD ये वाला, जिसमें हम रेड कलर से टिक मार्क किए हुए हैं। ठीक है, हम ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल लेने के पीछे हमारा मकसद क्या है? ये दोनों ट्रायंगल इसलिए ले रहे हैं कि दोनों में, एक में हमें AB दिख रहा है, एक में हमें DC दिख रहा है, और इसको हम आसानी से पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये दोनों त्रिभुज लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन में नहीं रहे कि हमने ये त्रिभुज ही क्यों चूज किया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, AOB, एंगल AOB बराबर एंगल COD। AOB यानी AOB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल COD, ये दोनों एंगल बराबर हैं, बराबर होंगे भी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, विपरीत कोण है, आमने सामने के कोण ऐसे बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं। ये दोनों बराबर है, हमें मिल गया। अच्छा, और दिया हुआ क्या है, AO बटा OB, AO बटा में OB बराबर CO बटा DO, CO बटा में DO। ठीक है, अब यहां से हम दो त्रिभुज को समरूप कब बोलते हैं, जब उसके भुजाओं के रेशियो बराबर हो और एक कोण बराबर हो। अब भुजाओं के रेशियो बराबर हो, यहां पे हमारा क्या दिया हुआ है, चलिए इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। AO बटा OB, AO बटा OB बराबर CO बटा DO। इसको मैं अभी इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं, इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा था। AO बटा OB बराबर CO बटा DO, यही दिया हुआ है। अब हम बोल रहे हैं कि इस त्रिभुज में ये और ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब यह है कि इसका एक इसके एक के समरूप हो और दूसरा दूसरे के रेशियो में हो, यही है। यानी हमारा यहां पे क्या है, AO इस ट्रायंगल का AO और इस ट्रायंगल का OB। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस गुना करें, क्रॉस गुना, तो हमें क्या मिलेगा, यही होता है, हमें क्या मिलेगा,
AO, ये CO आके इधर डिवाइड होगा, बराबर OB बटा DO। ये बात समझ में आया? AO इंटू DO बराबर OB इंटू CO, क्रॉस गुना होता है। और हमने CO के बदले, हमने इस बार ये OB के बदले हमने CO को नीचे ले लिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, AO बटा CO, मतलब इसका और इसका जो रेशियो है वही OB और OD का भी रेशियो है। मतलब इस त्रिभुज में इस भुजा का रेशियो जो इसके साथ है, इस भुजा का रेशियो इस त्रिभुज में इसके साथ है। यही तो और एक एंगल हमें यहां से बराबर दिख गया, ठीक है, एक एंगल हमें ये बराबर दिख गया, ये वाला, ठीक है। ये दिया हुआ है, इससे हम यहां पहुंचे। ये रेड से मैं जो कर रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा, इसको आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया, दो साइड के रेशियो बराबर है, उनके अनुपात बराबर है, और ये वाला एक कोण हमको दोनों का बराबर मिल गया। मतलब यहां से हम बाई SAS हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, AOB और COD ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। वही हमने लिख दिया कि ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। अब अगर ट्रायंगल AOB और COD दोनों सिमिलर हैं, इसका मतलब यह है कि इसके एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब एंगल आपस में बराबर होंगे तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ABO और एंगल CDO ये भी बराबर होंगे। अब एंगल ABO ये वाला एंगल एंड एंगल CDO ये वाला एंगल, मतलब हमने अभी तक क्या देखा है, हमने पहले इसको और इसको समरूप बनाया, अब इसको हम मिटा दें, ठीक है। हमने पहले इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप दिखा दिया, सिमिलर दिखा दिया। अब सिमिलर दिखाए तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल और ये एंगल अगर आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये है, ये कौन सा एंगल है, दो लाइन है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, एंगल कौन सा होगा, एकांतर अंतःकोण। और अगर एकांतर अंतःकोण दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तभी एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे तो एकांतर अंतःकोण कभी बराबर नहीं होगा। हमने बस वही चीज को यहाँ पे लिख दिया कि एंगल ABO इक्वल टू एंगल CDO, जो कि एकांतर अंतःकोण है, और एकांतर अंतःकोण है इसीलिए हम कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD। ये AB जो है वो CD के पैरेलल है, यही हमें प्रूव करना था, हो गया। ABCD जैसा मतलब चतुर्भुज। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप आराम से अपना तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। और ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, मैक्सिमम जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपका सजेशन है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। धन्यवाद।